क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर projected from the ground, projected from the ground simultaneously in the direction shown in the figure. In the direction shown in the figure. With initial velocities, with the initial velocities VA and VB, VA is equals to 20, VA is equals to 20 meter per second and VB is equals to students 10 meter per second, 10 meter per second, ठीक, respectively. They collide after 0.5 second, 0.5 second. Find out the angle theta, find out the angle theta and the distance x and the distance x. सुनो ध्यान से, इस बार आपको डायग्राम बच्चों उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायग्राम की आप टेंशन मत लेना। डायग्राम उसने इस तरीके से दिया हुआ है, ये ए से फेंका, ठीक, और यहां ये मतलब यहां से पार्टिकल ए को फेंका इन्होंने इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक, और कितनी वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी देके रखा है ए की, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड से, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, 20 लिख दिया बस, ठीक। और उसके बाद इन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन में बी को फेंका है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में बी को फेंका है ऐसे, ये डायग्राम में ऐसा ही दिया हुआ आपको, ठीक। सो ये बी को देख फेंका है, डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रही है, और वेलोसिटी कितनी देके रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, 10 मीटर पर सेकंड है, सही है। सो वेलोसिटी कितनी है, दे कोलाइड, अरे भाई दे कोलाइड इतना खुद से सही कर लो ना, दे कोलाइड मींस दोनों टकराएंगे ना, दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकेंड्स, ठीक। अब देखिए बच्चों, जब भी कोलिजन होगा, कुछ आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर अंदाजा लगाइए, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इसको आगे लेके जाएगा, वर्टिकल इसको ऊपर उठाएगा, ठीक, तो ये एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सुन लो ध्यान से, दोनों शाम के 5 बजे चलना स्टार्ट किए, 1 2 3 4, ये ऊपर जा रहा है, ये यहां से आ रहा है, ऐसे टकराने की उम्मीद है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है और ये यहां से आ रहा है, ऐसे टकराने की उम्मीद है, यानी कि ये ऐसे मोशन कर रहा है प्रोजेक्टाइल में, ठीक। सो ये ऐसे डॉट 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 डॉट, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाले पॉइंट पे कोलिजन होने की उम्मीद है, ठीक है, यहां पर कोलिजन होने की उम्मीद है, यहां कोलाइड कर सकते हैं, ठीक, आफ्टर टाइम 0.5 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लिया कि यहाँ पे टकरा गए, अब ध्यान सुनो, अगर यहाँ पे टकरा गए तो टाइम दोनों के लिए सेम होगा, जितने टाइम के लिए ये चला उतने टाइम के लिए ये चलेगा, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां सॉल्यूशन में देखिए, जो बी का मोशन है वो 1D में है, या सुनो बी का मोशन किस में है 1D में है, करेक्ट। और हम एक काम कर सकते हैं,
उसने हमसे बोला फाइंड द एंगल थीटा, है ना। अच्छा थीटा भी शोन है, ठीक है, यहाँ थीटा भी दिखाया गया है, ठीक, और एक्स भी मांगा है उसने, ये एक्स भी मांगा हुआ है उसने, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से अच्छा उतने ही टाइम में अगर मैं यहाँ से यहाँ निकाल लूँ, ठीक है, तो उतने ही टाइम में तो हाँ हाँ हाँ, देखो 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 भैया, देखो देखो इधर कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, ये बी यहाँ से चलना शुरू किया है, सुन लो ध्यान से, बी यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक, तो ये वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, बी ने जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया है कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में, वो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, ये देखिए ये इतना भाई यहां से फेंका गया, ठीक, तो एस वाई करेगा कौन, बी, मैं लिख दे रहा हूं, एस वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा कौन, एस वाई बाय बाय बी इन 0.5 सेकेंड। सुनो भाई एक बार बताओ, थोड़ा समझिएगा जरा, देखिए थोड़ा समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझो, देखो बी तो 1D में मोशन कर रहा है, कोई बात नहीं, ए 2D में कर रहा है, वो उसी समय में आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी चढ़ रहा है, तो एक बार बताओ ए 0.5 सेकेंड में कितना चढ़ा होगा, सुन लो ध्यान से भाई, ए क्यों ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ये उसी समय में आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी चढ़ रहा है, तो ये दोनों मोशन कर रहा है ऐसा, देखना यहां से इसके दो कंपोनेंट है, ये इसको आगे ले जा रहा है, इसको उठा रहा है, ठीक, तो 0.5 सेकंड में इसने इतना ट्रेवल कर लिया होगा, और एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में एस वाई ट्रेवल कर लिया होगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से, क्या मैं सही कह रहा हूं, 0.5 सेकंड में ए ने ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया होगा, क्या आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट इसका यही, ए ये इतना चढ़ा होगा ये वाई में, यानी कि ऑल्सो एस वाई बाय ए इन 0.5 सेकेंड, है ना, अलोंग वाई एक्सेस, ए के मोशन को तो तोड़ के पढ़ोगे ना, वाई में अलग से एक्स में अलग से, ठीक, सो ये हो गया आपका क्या, अलोंग वाई एक्सेस। सुन लो बड़ा आसान है भैया, कुछ नहीं है, बी तो ऐसे ऊपर जा रहा है सीधी लाइन में, ए 2D में मोशन कर रहा है, ए क्या कर रहा है 2D में, लेकिन ये चढ़ेगा कितना, ए अलोंग द वाई एक्सेस ऊपर कितना डिस्प्लेस करेगा, उतना ही करेगा जितना बी करेगा, तभी तो कोलाइड करेगा, तो 0.5 सेकेंड में बच्चों ए भी कितना चढ़ेगा, एस वाई के इक्वल, ठीक, एस वाई के इक्वल, ठीक। अब सुनो, अब उसने एंगल मांगा है ना, एंगल लेने के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, देखो कैसे, ए का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था, 20 था, समझिए पहले आराम से, पहले आप ये देखो कि 0.5 सेकंड में बी कितना गया वो आप निकाल लो, और इस चीज को आप कॉपी में नोट भी कर लो, नोट कर लीजिए क्या, when two bodies collide they are present at the same position at the same time, when two bodies collide they are present at the same position at the same time। अरे भाई इतने दिनों से यही नहीं फील कर पाए, ए 2D में मोशन कर रहा है तो क्या हुआ, आप समझ ही नहीं पा रहे हो मेरी बात को, ए की पोजीशन यहां है ना, यहां से यहां आ जाएगा ए, जब दोनों टकराएंगे तो एक ही समय पे दोनों यहां होंगे, ए भी यहां बी भी यहां, तो एक अगर आप ओनली वाई वाला डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो तो यही होगा ना, जमीन से इतना ही तो चढ़ा है वो, इस लेवल में ही तो आएगा वो, ए का बस में वर्टिकल वाला वो देख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, वो बस मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं ए के लिए, और उसी टाइम वो इतना बढ़ भी गया होगा एक्स 0.5 सेकेंड में, ठीक, तभी तो यहां पहुंचा है, एक ही समय पे ए दो तरीके के मोशन कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी उठ रहा है, बस मैं ऊपर ऊपर वाला देख रहा हूं, तो ए कितना ऊपर उठेगा एस वाई के इक्वल, जितना बी उठेगा तभी तो टकराएगा, और यही बात मैं यहां लिखा रहा हूं, क्या कि व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड दे आर एट द सेम पोजीशन एट द सेम टाइम, दे आर present at same position, यही इंपॉर्टेंट है, at same position at the same time, और जब ये बात आपने जान ली तो दिमाग लगा लो भाई, दिमाग लगा लो, एंगल कैसे निकलेगा, एंगल आराम से निकल जाएगा, कैसे, पहले आप एस वाई निकाल लो बी के लिए,
ठीक, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। देखो फॉर बी के लिए आपने क्या किया, एस वाई की इक्वेशन लगाई। एस वाई बराबर क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, टी को 0.5 लो और चाहे 1/2 लो, बात क्या है, सेम है। ठीक, समय कितना दिया हुआ था, 0.5 बोलो भैया और चाहे 1/2 बोलो, बात सेम है। ठीक, अब यहां से एस वाई निकाल लीजिए, तो एस वाई बराबर यू आई कितना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। यू आई का मतलब है कि आप बी के लिए मोशन चेक कर रहे हो, तो बेटा बी के लिए यू आई कितना है, यू आई का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी यही है 10, क्योंकि वो तो सीधे जा रहा था। यू एक्स कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है नहीं, तो सीधा सीधा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई कंपोनेंट नहीं है बी के लिए, और वर्टिकल कंपोनेंट जितने से फेंका था 10 से फेंका था, तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या करोगे आप, और 10 कैसा, ऊपर की डायरेक्शन में तो प्लस 10 रखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन होती है, आपको पता है, साइन के साथ रखा जाता है। ठीक, तो +10 और टी की जगह 1/2। ए वाई कितना होगा, हमेशा -g, चेक कर लो। जब बी ऐसे करके मोशन कर रहा है तो उस पर एक्सक्लेशन हमेशा कहां लगता है, नीचे, चाहे 1D मोशन हो चाहे 2D मोशन हो, जी हमेशा नीचे होता है, -g। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 1/2, और ए वाई की जगह जी रखा और जी की वैल्यू रखी कितनी, 10, और इनटू में समय कितना है, 1/2 का स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, समय कितना है, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, भाई टी का स्क्वायर है ना, 1/2 इंटू 1/2। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा और 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहां से आ रहा है एस वाई बराबर 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 5 इंटू 1 5/4। ठीक, सॉल्व करोगे, 5 4 5 से 21 15/4। सही है, तो बी ने कितना चला वाई एक्सेस में, पॉजिटिव वाई एक्सेस में, इसलिए आंसर प्लस में आ रहा है, क्योंकि ऐसे चढ़ा है प्लस वाई में 15/4, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन होती है तो आपको साइन के साथ आंसर देती है। ठीक है, तो एस वाई कितना आ गया, 15/4। ठीक, अब बताओ एस वाई फॉर ए भी कितना होगा, इतना ही होगा। दिस इज इक्वल्स टू, मैं लिख दे रहा हूं कलर चेंज करके, दिस विल बी एस वाई फॉर ए इन टाइम टी बराबर 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड यानी कि 0.5 सेकेंड में जो पार्टिकल ए का वाई डिस्प्लेसमेंट है वो भी इतना ही होगा। अब पार्टिकल ए के लिए लगा दीजिए एस वाई, तो आपको वहां से एंगल मिलने की उम्मीद है। तो नए पेज पे ही करना पड़ेगा यार, लेकिन उससे पहले अब बताओ पार्टिकल ए के लिए यूएक्स कितना आ जाएगा, पार्टिकल ए के लिए यूएक्स कितना आ जाएगा बताओ, 20 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा ए के लिए, यानी कि यू वाई। ओके, इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, कहां पे लिखें, ए के लिए यू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 sin थीटा। सही है, फॉर ए लगाओगे जब एस वाई बराबर यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, तो एस वाई कितना है चेक कर लो, एस वाई ए के लिए अभी अभी निकाला है, प्लस का 15/4, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सेस में। ठीक, वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे साइन के साथ। ठीक, तो एस वाई कितना है, 15/4 बराबर यू आई कितना है, पार्टिकल ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 20 sin थीटा, तो यहां रखेंगे 20 sin थीटा, यू आई की जगह वो भी पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सेस की प्लस डायरेक्शन में 20 sin थीटा, 20 sin थीटा इंटू में टी कितना है 1/2, और ए वाई माइनस जी रखेंगे हमेशा, तो यहां पर क्या होगा, -1/2, और इसकी जगह जी की जगह 10, और इंटू में टी का स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 1/2, सॉल्व कर लो, यहां से आपका एंगल आ जाएगा। ठीक, 2 1 जा 2 5 जा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 10, तो आएगा 15/4 बराबर 10 इंटू साइन थीटा, 10 साइन थीटा, और इंटू में 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं, -5 में 2 2 जा 4। ठीक, इसको इधर पकड़ के लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 15/4 और प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 10 साइन थीटा। अब 15 + 5 20, 20/4 इज इक्वल्स टू 10 साइन थीटा, 10 से मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड लगेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा,
20/4 और 10 आएगा उधर से, 10 1 जा 10 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। लो भैया साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1/2, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री। लो भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया ए का, ठीक, ए का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पूछा था 30 डिग्री, एक आंसर तो आ गया। ठीक, अब दूसरा आंसर, उसने x की वैल्यू भी पूछी, तो x की वैल्यू के लिए a का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखोगे। सो फॉर a, अब ध्यान से सुनो, फिर से हमने a के लिए इक्वेशन लगाई फॉर a। अब बताओ एस एक्स बराबर क्या होता है यू एक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब बताइए यू एक्स कितना है ए के लिए, जाके देखिए ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी वाला इनिशियल वाला 20 cos थीटा। सो यू एक्स कितना है 20 cos थीटा, यू एक्स है 20 cos थीटा और थीटा 30 डिग्री आया है, यानी कि 20 इंटू cos 30 और cos 30 √3/2 होता है, तो 20 इंटू √3/2। सो यू एक्स इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 10 जा 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, ठीक, एक्स ऑलवेज जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एस्केलेशन का जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, और यहां से एस एक्स इज इक्वल्स टू कितना है यू एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा 10√3 और समय कितना दिया है 1/2। लो भाई 2 1 जा 2 5 जा, सो एस एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ए, और वही क्वेश्चन में एस एक्स दिया था कितना एक्स, यही तो एस एक्स है, एस एक्स यही तो है ए के लिए, तो एस एक्स की जगह आप एक्स रखोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यही एस एक्स एक्स है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5√2 5√3 क्या मीटर। ये लो भाई ये आ गया एक्स का वैल्यू, खत्म खेल। अब इसी क्वेश्चन को आप कर सकते थे किससे, मेथड नंबर 2 से, और वो मेथड नंबर 2 क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। आप इसको ट्रेजेक्ट्री से कर सकते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। ओके, उसके लिए क्या सोचते हैं आप, सेम क्वेश्चन का मेथड नंबर 2। अब ध्यान दो मेथड नंबर 2 में आपको क्या कहानी करनी पड़ती, ध्यान से सुनिए, आपको प्रोजेक्टाइल को इमेजिनरी कंप्लीट करना पड़ता। यहां से यहां तक एक्स था, अब मैं ऐसा सोचता कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल हो रहा है, मैं ऐसा सोचता, ये वाले पॉइंट से बी को फेंका गया था और ये वाले पॉइंट से ए को फेंका गया था, ये ए का प्रोजेक्शन यहां से और बी का यहां से, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये ऐसे गिरेगा यहाँ। सुन लो ध्यान से क्या किया तुमने इस बार, अरे भाई बंजा देखो, लो, ठीक, क्वेश्चन में अभी जो बात करी थी उसने ये दिया था आपको वी ए कितना 20 और वीबी इसकी वेलोसिटी दी थी, वीबी कितनी दी थी 10। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनो, यहां से यहां तक एक्स दिया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, ठीक, ये एक्स था, अभी तक केवल इतना ही मैंने सॉल्व किया था, चेक कर लीजिए जाके, इसके हिसाब से मैंने किया था। अरे भाई कहाँ गया, हैंग कर गया क्या, रुको, ये अगर तुम इसका प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर दो तो सोचो कि ये इस तरीके से यहाँ कहीं गिरेगा, ठीक, तो ये चीज ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, तो यही मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये लीजिए इसका पूरा मैंने मोशन कंप्लीट करा दिया है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अगर ऐसा हमने कर दिया है तो हम एक काम कर सकते हैं ध्यान से चेक करिए यहां से ये ए की इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 sin थीटा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए का यूएक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 cos थीटा। ठीक, अब ध्यान दें यहां से हम एक काम कर सकते हैं, और अब ध्यान से चेक करो फॉर पार्टिकल ए, हम अगर किसी तरीके से ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो ये देखिए ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लें तो ये कितना हो गया बताइए, ये एक्स में और वाई में ये, करेक्ट। सो ये अगर आप निकाल लो तो बात आपकी यहां से बन जाएगी। ठीक, तो फॉर ए
फॉर पार्टिकल ए एस एक्स लगाया आपने, एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ए एक्स जीरो होने की वजह से खत्म हो जाएगा, एस एक्स की जगह आप एक्स रखोगे बराबर यू एक्स कितना है बच्चों 20 कॉस थीटा, 20 कॉस थीटा और समय कितना है 1/2, 2 1 जा 2 10 जा, तो एक्स कितना आ गया यहां से 10 कॉस थीटा, ये आपका एक्स आ गया। ठीक, अब ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स यानी कि 10 कॉस थीटा, चेक कर लो यहां से यहां तक, और वर्टिकल कितना आ जाएगा इसका 15/4। क्यों भाई, वो तो पहले ही निकाला था एस वाई, पिछली बार ही निकाला था ये एस वाई, कितना आया था वो उसी तरीके से निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 15/4 उठा के लाके आप इस बार ले जाके इसको रख। अच्छा इस बार ध्यान सुनो एक खास बात, क्या आपको रेंज पता है? नहीं, नो, रेंज नहीं पता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज तो करेंगे लेकिन रेंज वाली नहीं यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस बार x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर वाली यूज नहीं करेंगे, रेंज का कुछ अता पता नहीं है, पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज हमें नहीं पता है, हमें तो केवल यहां से यहां तक x के टर्म्स में कुछ ना कुछ दिया है, वो भी x हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे, y बराबर x tan थीटा, जो बेसिक इक्वेशन आई थी सबसे पहले जिसमें से x tan थीटा कॉमन लेके रिजल्ट आया था हमारा रेंज के फॉर्म में, gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos थीटा, अगर यहां पर x और y कोऑर्डिनेट रख दोगे तब भी आपका थीटा आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। y की जगह कितना रखोगे 15/4, ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है ना, इसकी इक्वेशन क्या है y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos थीटा, सही है, इसे रेंज के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, रेंज हमें पता नहीं, ये तो हमने अपने इमेजिनरी सोचकर हमने इस पाथ को ऐसा कंप्लीट किया है, यहां की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। सो y की जगह 15/4 बराबर x कितना है 10 cos थीटा, 10 cos थीटा इंटू में tan थीटा माइनस g इंटू में x का स्क्वायर, x कितना है 10 cos थीटा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गए, और इंटू में cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2u स्क्वायर यानी कि 2 इंटू u कितना दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए जरा, u की जगह आप क्या रखोगे बच्चों, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 20, सो 20 का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20, यू भाई यू क्या होता था जितनी वेलोसिटी से फेंका है, तो आप किसके लिए लगा रहे हो ये ट्रेजेक्टरी पाथ, इस ट्रेजेक्टरी पाथ के लिए लगा रहे हो, तो इसमें ए को कितने से फेंका था उसने 20 से, तो यही यू हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या होता था यू जितनी वेलोसिटी से फेंका उसका मैग्नीट्यूड, तो यू का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20, ठीक, और इंटू में कॉस थीटा, ये लो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटेगा, ठीक, और नेक्स्ट ये जीरो से ये जीरो गया और ये जीरो से ये जीरो गया, और उसके बाद 15/4 इज इक्वल्स टू 10 इंटू में कॉस थीटा। नाउ ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 15/4 इज इक्वल्स टू 10 इंटू कॉस थीटा, इंटू 10 को क्या लिखोगे साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस जी की वैल्यू 10, और इंटू में क्या बचा ऊपर कॉस थीटा अपॉन में 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 ये एक 2 ये एक 2, टोटल 3 2, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक, तो कितना हो जाएगा यहां से 15/4 इज इक्वल्स टू 10 कॉस से कॉस गया 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा और माइनस में ध्यान चेक करो 5 कॉस थीटा अपॉन में 4, 5/4 कॉस थीटा, ठीक, सो माइनस में 5/4 कॉस थीटा, ठीक है। ओ एक गलती हो गई है, क्या गलती हो गई है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होता था, ठीक, तो ये कॉस स्क्वायर होगा तो पूरा जाएगा, ठीक, तो कोई भी कॉस यहाँ नहीं बचेगा नीचे, ये लीजिए कोई भी कॉस यहाँ नहीं बचेगा, ठीक, सो यहाँ कोई भी कॉस नहीं बचेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 15/4 और प्लस 5/4 बराबर 10 साइन थीटा, तो 15 + 5 20/4, ठीक, तो 20/4 इज इक्वल्स टू 20
साइन थीटा बराबर ये 5 हो जाएगा 5/10, ठीक। साइन थीटा बराबर 5/10, 1/2, थीटा बराबर 30, यहां से भी आ जाएगा। और जैसे ही एंगल आ जाएगा तो सारी बातें आपकी बन जाएंगी। तो एंगल यहां से भी आ जाएगा, इस एंगल को यहां रखोगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स बराबर 10 इंटू कॉस 30, तो एक्स भी निकल आएगा 10 इंटू कॉस 30 √3/2, सो आ जाएगा 5√3। ये लो भैया, ऐसे भी ये क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, ठीक। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो। एक चीज और दिखाता हूं इसी क्वेश्चन में, ये इसका पेज नंबर 1 है, ये नेक्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नेक्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान सुनो, इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे हम, मेथड 3, मेथड नंबर 3 स्टूडेंट्स देखिए कैसे कर सकते थे इसको। फॉर देम टू कोलाइड, अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओ, फॉर देम टू कोलाइड, ठीक है, दोनों तभी कोलाइड करेंगे जब इनके जो पैरेलल वेलोसिटी हैं वो आपस में इक्वल होंगी। अगर आप इसको सोच सकते हो, कोलोजन मैंने पढ़ाया था, ठीक। ये देखिए ए था और ये बी था, ये VA 20 था, एंगल यहां से थीटा था, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आया था 20 साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आया था 20 कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दी थी इसकी, बी की कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब एक बार बताओ, अगर दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो जाएं, खुद सोचो, बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों की वेलोसिटी अगर इक्वल हो जाए तभी तो कोलाइड करेंगे यहाँ कहीं, क्योंकि ये तो इसको आगे बढ़ा रहा है, उसको छोड़ो आप, है ना, ये तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, ये तो इसको आगे बढ़ा रहा है 20 cos थीटा, लेकिन ये वाला भी तो इक्वल होना चाहिए, सोच सकते हो। तभी तो किसी दिए गए टाइम इंटरवल में जितना y में डिस्प्लेसमेंट ये करेगा उतना ही तो ये करेगा। तो अगर आप इसको सोच सकते हो तो सीधे इसका जो वर्टिकल वाला वेलोसिटी है वो सीधे, अगर आप 10 के इक्वल रख दें, वेलोसिटी ऑफ बी के इक्वल, सीधे सवाल खत्म एक स्टेप में। ये आपको लेकिन सोचना पड़ेगा, है ना, उधर जाके डिवाइड लगाएगा, लो भैया 10/20, ठीक, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और थीटा अगर 30 आ गया तो एस एक्स यहां से निकाल लोगे, ए और बी के बीच था, और कंप्लीट प्रोजेक्टाइल इस तरीके का था कुछ, है ना। तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हम किसके लगा रहे हैं, बी के लिए, सॉरी बी कह रहा हूं, फॉर ए के लिए, ए के लिए फिर से इक्वेशन लगाओगे, ए एक्स 0 हो जाएगा, ठीक। और एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स कितना है, ये यू एक्स है ए के लिए 20 कॉस थीटा टाइम 1/2, और एस एक्स बराबर 20 इंटू कॉस 30 √3/2, इंटू में 1/2, 2 से ये गया, है ना, 10√3/2, 2 1 2 5 खत्म खेल, इतने शॉर्ट में हो जाएगा यही क्वेश्चन, ठीक मीटर। अगर आप सोच सकते थे कोलोजन वाला कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़ाया था। तो अगला सवाल देखिए,